तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉरी मॉरिस की फिजिक अपडेट के साथ। एंड डैम मैन, कॉरी इज लुकिंग इनक्रेडिबल इन दिस अपडेट। सो कॉरी ने अभी रिसेंटली ये अपडेट शेयर करी है जो उनके हिसाब से 16 वीक्स आउट की है। एंड कॉरी यहाँ पर बोल रहे हैं कि 16 वीक्स आउट में मैं ऐसा दिख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन करो आप लोग कि नेक्स्ट 16 वीक्स में मैं कैसा दिखूंगा। आई होप यू ऑल आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आप कैसे आते हो। एंड ऑनेस्टली गाइस, आई बिलीव एरिन के लेवल की बैक और फिजिक काफी हद तक अगर किसी के पास है तो वो है सिर्फ कॉरी मॉरिस। बहुत ज्यादा सिमिलर फिजिक, बहुत ज्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर। एंड इवन देन गाइस, इवन देन लास्ट ईयर कॉरी की क्या प्लेस आई थी मिस्टर ओलंपिया में, आपको पता है? 8th प्लेस आई थी। 8th प्लेस गाइस, एरिन बैंक्स विनर, और एक वैसी सिमिलर फिजिक इन पीक कंडीशनिंग। 8th प्लेस। आई मीन इतना ज्यादा गैप ये कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, जिनमें से मैं भी एक हूँ। बट एनीवेज गाइस, कोरी is definitely going to be one of the top ones. क्रेजी बैक एंड एरिन एंड कोरी दोनों के ही कोच सेम है, और साथ ही दोनों की वेस्ट भी अगर आप देखोगे तो 26-28 दोनों की ही है। एंड इवन मुझे कोरी की बैक का फ्लो ज्यादा बेटर लगता है, द थिकनेस, द फुलनेस। बस एक पोजिंग पर इनको ज्यादा काम करना होगा गाइस ट्रांजिशंस के टाइम पर, क्योंकि एरिन तो ट्रांजिशंस में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। बाकी ऐसा ना हो कि पीपल आर रूटिंग फॉर ब्रैंडन, जेरेमी एंड रायन टेरी, जबकि फाइनल बैटल तो इन दोनों टॉल जायंट्स के बीच में हमें देखने को मिल जाए, जो पूरी तरह से पॉसिबल है। एंड कोरी को इस साल जजेस ओवरलुक नहीं होने देंगे। एंड अब जब हमने कोरी को देख ही लिया है तो एरिन बैंक्स को भी यहाँ पर ही देख लेते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो गाइस, एरिन कैप्शन में बोल रहे हैं ये टाइम है चीजों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का। ये मेरे लिए एक गेम से ज्यादा है, ये मेरा करियर है। एंड फिर एरिन ने बैक डबल बाइसेप्स पोस्ट करा। एंड डैम, हाउ अबाउट एरिन मूव कर जाए क्लासिक डिवीजन में? कैसा लग रहा है सोचकर? क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, एरिन के प्रपोर्शंस इनसेन हैं। एक क्रेजी थिन वेस्ट, वाइडर एंड डैम थिकर लैट्स, कोबरा बैक जिसको कोई कंपेयर नहीं करेगा आज के टाइम पर क्लासिक में, एक ग्रेट कोर एंड वाइड शोल्डर्स। आई मीन अपर बॉडी वाइज तो एरिन सच में एक डेडली कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि लुक एट हिम यर मैन, नेक्स्ट लेवल डिटेल्ड पोज। एंड फिर ये मैच फिजिक का बैक पोज। और अभी हमने कोरी को कवर करा था राइट, तो यहाँ आप एरिन के बैक पोज को देख सकते हो। एंड कमेंट्स में बताओ जरा कि कौन मोर डोमिनेटिंग लग रहा है। यहाँ पर एरिन बोल रहे हैं चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं, बॉडी काफी अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रही है मेरे माइनर चेंजेस का जो मैं कर रहा हूँ अपनी रूटीन में और अपनी डाइट में। और अब टाइम है इसे थोड़ा और पुश करने का। 2022 का मिस्टर ओलंपिया याद है ना? हार्डी और डेरेक दोनों ही हैनी के एथलीट्स थे, और दोनों ही 1 and 2 प्लेस के लिए बैटल कर रहे थे। कभी ऐसा ना हो कि कॉरी और एरिन दोनों ही यहाँ पर भी वही रिपीट करें। नेक्स्ट अपडेट है निक वॉकर की 14 वीक्स आउट अपडेट। एंड जो भी ये चीज नहीं देख पाएगा कि हाउ मच निक्स वेस्ट हैज इम्प्रूव्ड, उसे सच में बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता गाइस। आप खुद देख लो कितनी ज्यादा स्ट्रीमलाइंड ये वेस्ट लग रही है निक की यहाँ पर, विद वाइडर लैट्स। ईयर आफ्टर ईयर निक अपनी वेस्ट को टेपर करते जा रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली निक का बर्थडे था, तो निक यहाँ बोल ही रहे हैं कि बर्थडे पार्टी के बाद निक ने 2 पाउंड्स ड्रॉप कर दिए हैं। एंड हम स्पीड पकड़ रहे हैं अब। आई मीन ऑनेस्टली गाइस, आर्नोल्ड क्लासिक के रिजल्ट्स के बाद से निक की डेडिकेशन 100x हो गई है। निक वांट्स टू बीट सैमसन, निक वांट्स टू बी द चैंपियन, और एफर्ट भी उसी लेवल के निक पुट इन कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा फुलर एंड बिगर वर्जन इस साल निक का स्टेज पर होगा, विद अ बेटर स्ट्रीमलाइंड वेस्ट लाइन। लुक एट दिस साइड चेस्ट, कैन यू सी द थिकनेस एंड हैमस्ट्रिंग्स? बैक डबल बाइसेप्स तो निक का वैसे ये काफी इंप्रेसिव पोज रहा है। एक क्रेजी वीटे पर निक इस पोज में प्रेजेंट कर पाते हैं। लुक एट द वेस्ट गाइस, इस पोज में आई डोंट नो हाउ निक डज इट, बट बहुत ही अमेजिंग वे में अपनी फिजिक प्रेजेंट करते हैं निक वॉकर। एंड नेक्स्ट मोस्ट मस्कुलर। एंड मैन ऑनेस्टली इस पोज में आज के टाइम पर निक का तोड़ नहीं है। इस तरह से फुलर, बिगर एंड फ्रीकियर निक वॉकर इस पोज में लगते हैं, एक चट्टान की तरह। लुक एट हिम गाइस, और कहां से फ्रेम में फुलनेस की कमी है। एंड ये अभी प्रेप मोड में है, डायलिंग इन सीजन में। स्टेज पर मोर फुलर और कार्ब लोडेड यही पोज। आप जानते हो हाउ इनसेन निक वॉकर लुक्स। अगर आप ये कमेंट्स भी देखोगे तो सी डूड्स वेस्ट इज श्रिंकिंग, कॉर्ड्स डेफिनेटली इंप्रूव्ड, वेस्ट गेट्स टाइटर एवरी ईयर, यू हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड योर वेस्ट एंड सिमेट्री। सो ऑनेस्टली गाइस, इस बार का मिस्टर ओलंपिया इज गोइंग टू बी वन टू वॉच। एक डायरेक्ट सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बट निक, कंडीशन और ये मास, इट कैन बी एनीवन्स शो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस वीकेंड को होने वाला था टैम्पा प्रो, तो टैम्पा प्रो के क्लासिक फिजिक डिवीजन का कंपटीशन खत्म हो गया है। और यू नो गाइस, आफ्टर इन्यूमरस ट्राइज, एक के बाद एक इम्प्रूव्ड एंड मोर इम्प्रूव्ड पैकेज लाने के बाद फाइनली मैट ग्रेगो ने क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए टैम्पा प्रो जीतकर। ये मैट का आई थिंक 4th शो था इस सीजन का, और ये मैट का डेब्यू ईयर था। हर एक शो में मैट ने कंडीशनिंग नेल करी है और एक काफी अच्छा पैकेज स्टेज पर लेकर आए हैं। कहीं 3rd आ रहे थे तो कहीं पर 2nd। तो इवन अगर ये क्वालिफाई नहीं भी होते गाइस, तब भी एक अमेजिंग ईयर था मैट ग्रेगो के लिए, हमेशा फाइटिंग फॉर द टॉप्स। बट टैम्पा प्रो में मैट ग्रेगो और कार्लोस डॉमर के बीच में फाइट हो रही थी फॉर द क्वालिफिकेशन। एंड मैन, ये होती है एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग। व्हाट अ कॉम्पिटिशन, व्हाट अ बैटल। दोनों की कंडीशनिंग, दोनों का ही स्ट्रक्चर, दोनों की पीक अल्टीमेट थी। जहां फ्रंट के पोजीशन में मैट ग्रेगो वाज लुकिंग
इनक्रेडिबल, वहीं बैक के पोजीशन में कार्लोस बाजी मार रहे थे। दोनों में से कोई भी जीतता गाइस लोग खुश ही रहते क्योंकि दोनों ही जबरदस्त कंपेटिटिव थे एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन कि कौन बेटर है। सो ऑल इन ऑल एक ग्रेट बैटल देखने को मिली लोगों को एंड मैट ग्रेगोर फाइनली आफ्टर सच हार्ड वर्क क्वालिफाइड फॉर द मिस्टर ओलंपिया। और ऐसे ही खुशी भी होती है गाइस जब आप किसी को देखते हो ट्राई आफ्टर ट्राई करते हुए एंड उसके बाद भी अपना बेस्ट देते हुए एंड देन उनकी मेहनत को सक्सीड होते हुए देखते हुए। सो अब आई थिंक गाइस आज रात को है ओपन कैटेगरी के लिए कंपटीशन। लेट्स सी हंटर के नए अपग्रेडेड वर्जन को देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं हाउ ही परफॉर्म्स। नेक्स्ट अपडेट है लोगन फ्रैंकलिन की, जो इस पोस्ट में तो बहुत ही ज्यादा क्लासिक लग रहे हैं। लोगन की प्रोग्रेस, लोगन की इंप्रूवमेंट्स आर लुकिंग रिडिकुलस। ये फ्रंट डबल बाइसेप्स एक बहुत ही ज्यादा फुलर और वेल प्रोपोर्शनड लग रहा है। वैस्कुलरिटी एंड कंडीशनिंग इज आल्सो ऑन पॉइंट क्योंकि 2 वीक्स में ही ये टेक्सास प्रो में कम्पीट करने वाले हैं। लेग्स में भी ग्रेट सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। एक रियली वेल बैलेंस्ड फ्रंट डबल बाइसेप्स गाइस। और यहाँ ये देखिए साइड चेस्ट। आई थिंक लोगन की हाइट है 5'11" और अब बढ़े हुए वेट कैप से तो लोगन को भी और स्कोप मिल जाएगा 4 पाउंड तक इंक्रीज करने का। बट इट्स अनफॉर्चुनेट गाइस कि इतनी क्लासिक और एस्थेटिक फिजिक होते हुए भी लोगन कभी भी मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन के लिए उस तरह से थ्रेट नहीं माने जाते। कभी भी टॉप स्पॉट के लिए इनकी बात नहीं होती। और रीजन सिंपल सा है गाइस, नो मैटर हाउ गुड यू आर, अगर आप उस दिन उन कुछ घंटों पीक कंडीशन में नहीं हो तो आपके प्रपोर्शंस, आपकी फिजिक पूरे साल कैसी लग रही थी, इट डज नॉट मैटर। एंड ऑनेस्टली गाइस आई एम नॉट अ लोगन फ्रैंकलिन हेटर, आई जस्ट वांट टू सी हिम एट पीक कंडीशन इन मिस्टर ओलंपिया क्योंकि मैं जानता हूँ गाइस कि ये सच में क्लासिक फिजिक का नया स्टैंडर्ड बनने का पूरा कैलिबर रखते हैं। और जैसा कि मैं रिसेंट कुछ टाइम से कवर कर रहा हूँ आंद्रे ड्यू के बारे में, मोर एंड मोर चीजें इस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं गाइस कि बहुत ही जल्दी आंद्रे कम्पीट करने वाले हैं क्योंकि आंद्रे बाली से सीधा पहुंच चुके हैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। और फिर आंद्रे ये पोस्ट करते हैं, आई थिंक इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क। अब सिर्फ 14 वीक्स बाकी है मिस्टर ओलंपिया में बट अभी भी काफी प्रो शोज हैं टू कम्पीट एंड क्वालिफाई। और आंद्रे अपनी प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं। रिसेंटली हमने आंद्रे को हैनी रैम्बर्ट के साथ भी देखा यूनाइट होते हुए डैलस टेक्सास में। और आप चेस्ट फाइबर्स और डेल्ट्स में स्ट्राइशंस ऑलरेडी देख सकते हो। तो ये ऐसा तो मुझे लगता है गाइस विद इन 4 to 6 वीक्स आंद्रे इज गोइंग टू कम्पीट। बाकी मैं कवर तो करूंगा ही व्हेनेवर ही अनाउंसेस। नेक्स्ट अपडेट है गुड वीटो की, जो प्रेप मोड में है फॉर यूरोपा प्रो। एंड गुड वीटो के पास इस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट मैसिव सेट ऑफ लेग्स हैं। लुक एट हिम हियर गाइस, किस तरह की मैसिव मसल बेलीज हैं, कितनी जाइगेंटिक क्वाड्स हैं ये। सेपरेशन भी इस पॉइंट पर गुड वीटो अच्छी प्रेजेंट कर रहे हैं। बस स्टेज पर इनके स्टमक का थोड़ा इशू हो जाता है। साथ ही अजीब बात है कि स्टेज पर इनकी क्वाड्स थोड़ा सा अननेचुरल सा लुक देती हैं। बट यहाँ पर भी गुड वीटो के हैमस्ट्रिंग का साइज देखिए। आई थिंक इतनी मैसिव हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स तो लाइनअप में 1 या 2 लोगों की ही होंगी, हसन मुस्तफा और बिग रैमी, वरना और कोई लेग्स के मामले में ऐसी मास कैरी नहीं करता। एनीवन गाइस, गुड वीटो का अपर फ्रेम भी काफी सपोर्ट करता है उनकी जाइगेंटिक लोअर बॉडी को। यूरोपा प्रो इटली एक बहुत ही एक्साइटिंग शो होने वाला है क्योंकि लास्ट जो गेस्ट पोजिंग करी थी गुड वीटो ने, वहां तो एक तरह से अपने फैंस और व्यूवर्स को डिसअपॉइंट कर दिया था गुड वीटो ने। और अब अगर गुड वीटो एक कंपेटिटिव परफॉर्मेंस नहीं देते हैं इटली में तो जितनी भी हाइप और चर्चा में ये बने हुए हैं वो सब खराब हो जाएगी। और बहुत टाइम से हमने कायरन होल्डन को कवर नहीं करा गाइस, बट सिर्फ हमने ही नहीं किसी ने भी। कायरन है कहां पर? सो गाइस कायरन अब मेंस फिजिक में नहीं बल्कि क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे और उसी के लिए कायरन ट्रेन कर रहे हैं। वैसे इस साल तो कायरन कम्पीट नहीं करने वाले, बट यस गाइस बहुत रियरली ऐसा होता है कि कोई मेंस फिजिक का एथलीट इतनी स्पीड से अपने लेग्स को ब्रिंग अप कर लेता है। और यही हम देख रहे हैं कायरन होल्डन के साथ, जिन्होंने अपने लेग्स को काफी ब्रिंग अप कर लिया है अपनी अपर बॉडी के प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए। और इसके लिए इन इंप्रूवमेंट्स को और मच नीडेड साइज को ऐड करने के लिए कायरन को प्रॉपर ऑफ सीजन पर जाना पड़ा क्योंकि आप देख सकते हो गाइस कंडीशन और शेप इस वक्त कायरन एक प्रॉपर ऑफ सीजन पर है। और अब तो इन्हें और भी ज्यादा वेट अलाउ हो गया है नए रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस ऑफ सीजन को 6 महीना और खींचने का और एक जबरदस्त रिटर्न करने का स्टेज पर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक पोजिंग कंपैरिजन का क्लिप फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग चैनल बीइंग रॉ। तो यहाँ पर कंपेयर करा गया है जस्ट पोजिंग से जूनियर जवर्स्की को सीबम के साथ। एंड आप देख सकते हो हाउ मच इंप्रेसिव जूनियर जवर्स्की इज लुकिंग, द प्रोपोर्शंस, द क्लासिक स्ट्रक्चर एंड द ग्रेट लैट्स। यस थोड़ी सी कंडीशनिंग की और मसल मैच्योरिटी की कमी है, बट आप देख सकते हो स्ट्रक्चर एंड मसल बेलीज काफी ज्यादा सिमिलर है सीबम के। इस वक्त ये भी है प्रेप मोड पर एंड ही इज जस्ट लुकिंग नट्स। मैन क्लासिक डिवीजन तो ऐसा हो गया कि बस एक्सेप्शनली अमेजिंग होने के बाद भी आपसे बेटर कोई मिल जाएगा। बट अब एक तरह से आईबीबी ने सीबम के लिए चैलेंजर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अब तक आप वेट कैप को ब्लेम करते थे, वी हैव इंक्रीज दैट एंड अब आप वेट इंक्रीज कर सकते हो। अब पॉसिबल है तो बीट कर दो सीबम को। पर आई थिंक गाइस अब भी हमारी बेस्ट बैट रमॉन, उर्स, टेरेंस और लेस्लो ही है टू डू सो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।